हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज की क्लास में जो सिखाऊंगा क्लास उससे 90% चांस है एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा, यानी कि डिफरेंस बहुत जरूरी होता है। डिफरेंस से ओनली डिफरेंस नहीं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन हर तरीके की चीजें इससे कवर हो जाएंगी। तो अच्छे से वीडियो एंड तक देखना। इस क्लास से एक क्वेश्चन तो पक्का आप फिक्स करके ही जाओगे, राइट। पार्ट नंबर 3, बजट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं कि कई बार एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैं आपको बता दूं कि टोटल रिसीट्स जो है इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन बताया था। टोटल रिसीट के दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल रिसीट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल रिसीट, राइट। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और ये बेसिस। सबसे पहले मीनिंग। रेवेन्यू रिसीट होता क्या, ये वो रिसीट्स हैं जिससे क्लास सरकार की कोई भी असेट ना कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, राइट। दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट नॉर क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। ना ही सरकार की कोई एसेट्स कम हो रही है ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जो कैपिटल रिसीट है वो क्या है, दीज आर दोज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट और क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। कोई ना कोई एसेट जरूर कम होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगा, फ्री का पैसा नहीं आएगा। इसमें कोई भी एसेट क्लास ना कम होगा ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ेगा, ये फ्री का पैसा, जस्ट लाइक टैक्स। और ये क्या होता है, बोरोइंग्स। नेचर, ये रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार करती है, डेली बेसिस का खर्चा है, रीअकरिंग यानी रैकरिंग एक्सपेंसेस है, और ये नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी एक्सपेंस बोल रहा हूँ, इनकम। तो नेचर लिखो, नेचर क्या है, ये रैकरिंग है, और ये क्या है क्लास, नॉन रैकरिंग नेचर। डेट क्रिएशन की बात करें, रेवेन्यू रिसीट आर नॉन डेट क्रिएटिंग। रेवेन्यू रिसीट जब आपको मिलता है तो उसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, नॉन डेट। सरकार को पैसा मिला, सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन जो कैपिटल रिसीट है, सम कैपिटल रिसीट लाइक बोरोइंग्स आर डेट क्रिएटिंग। बोरोइंग्स जब सरकार उधार लेती है तो पैसा आता है, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी बन जाती है लौटाने की, तो ये कैपिटल रिसीट है और इसको डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट बोलते हैं। डेट यानी कर्जा, क्रिएटिंग मतलब कर्जा बन रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन फ्री में नहीं, कर्जा भी बन रहा है। एग्जाम्पल्स, टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग क्लास, ये इसके एग्जाम्पल, या आप कॉम्पोनेंट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट्स करके भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हो। तो अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस ऑन बेसिस डाल के बना के लिखना है। ये एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर राइटिंग में। आइए क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे आपको क्लासिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 4 या 6 पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है, और बोलेगा क्लासिफाई करो कि ये रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट है या नहीं, और रीजन भी दो। मेरी बात ध्यान समझना, रीजन में सबका रीजन कॉमन होगा। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिससे सरकार की ना ही कोई एसेट कम हो रही है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आप रीजन में यही देना, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इससे कोई ना कोई एसेट, सरकार की कोई एसेट कम नहीं हो रही ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। और कैपिटल रिसीट में कोई ना कोई एसेट कम हो रही होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही होगी, इसको कैपिटल रिसीट है। तो जहां भी रेवेन्यू रिसीट होगा इन 8 पॉइंट में से, वहां पे क्लास आप यही रीजन दोगे जो मैंने बताया, और कैपिटल में वो रीजन। सबसे पहला पॉइंट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो ये लोन से लायबिलिटी सरकार की बन जाती है, ये बोरोइंग्स है, इसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। इतना बता देना बस, बहुत है, 2 लाइन में। अगला, कॉर्पोरेट, किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाता है, क्योंकि इससे सरकार की कोई लायबिलिटी ना क्लास बढ़ रही है ना कोई एसेट्स कम हो रही हैं, तो ये क्या है क्लास आपका, रेवेन्यू रिसीट्स। सेल ऑफ शेयर, सरकार अपने शेयर्स को बेच रही है तो ये कैपिटल रिसीट है, फ्री में पैसा नहीं मिल रहा, सरकार के एसेट्स कम हो रही हैं। डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशंस ऑफ रेवेन्यू, ना ही कोई एसेट क्लास कम हो रही है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, रीजन। प्रॉफिट्स ऑफ एलआईसी, सरकारी कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, ना ही कोई एसेट्स कम हो रही है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। अमाउंट बोरो फ्रॉम जापान फॉर बुलेट ट्रेन, किसी के लिए भी लियो, कैपिटल रिसीट है, बिकॉज इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डेट, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई भी टैक्स हो, रेवेन्यू की कोई भी क्लास, सरकार की एसेट कम नहीं हो रही
और नाइदर रिडक्शन इन एसेट नॉर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, ना ही एसेट कम हो रही है और ना ही लाइबिलिटी बढ़ रही है। रिकवरी ऑफ लोन, तो रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है? आपने किसी को लोन दिया था, वो रिकवर हो गया, तो उससे सरकार की एसेट्स कम हो गई, तो वो किस नेचर का माना जाएगा? कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तो क्वेश्चन रेवेन्यू सीट कैपिटल सीट की मीनिंग से आ सकता है, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के लिए आ सकता है, पहचानो, क्वेश्चन डिफरेंस से आ सकता है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको तुम्हें ध्यान रखना है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही ज्यादा मुझे लगता नहीं कभी कोई पूछेगा, बट फिर भी सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका जो है वो नॉन डेट है, कंपनी बेच रहे हो, कोई डेट क्रिएटिंग नहीं होगा। बोरोइंग्स डेट क्रिएटिंग, मैंने आपसे कहा था एक ही है, बोरोइंग्स जो है वो डेट क्रिएटिंग कैपेसिटी है। रिकवरी ऑफ लोन, लोन दिया था वो आपने रिकवर कर लिया, तो नॉन डेट क्रिएटिंग। तो जो बोरोइंग होता है ना बच्चों, वो इकलौता एक क्लास, बोरोइंग ऐसी चीज है जो आप उधार ले रहे हो, वही डेट क्रिएटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ मूव टू कुछ फॉर्मूले जो हमने क्लास अभी तक सीखे हैं, ये मैं बता चुका हूँ। टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो पता है ना क्लास, टैक्स के 2 पार्ट है। जो क्लासिफिकेशन मैंने बनवाया ना, आपको देखना अपनी कॉपी में आपने लिख रखा हो क्लासिफिकेशन, उसी से बनाया फॉर्मूला। फिर कैपिटल रिसीट इक्वल टू रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। इवन टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट है ना, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी फॉर्मूला है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसी से बने फॉर्मूले। अब आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। साल भर में जो सरकार के टोटल खर्चे होने वाले हैं, ए टू जेड सरकार जो टोटल खर्चे करेगी, चाहे वो किसी भी काम पे कितना ही छोटा बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास बजटरी एक्सपेंडिचर। अगेन वो क्लास 2 टाइप का है, सबसे पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझते हैं। कोई भी खर्चा आप करोगे तो कोई ना कोई क्लास आपके पास असेट क्रिएट होगी, नहीं तो आप अपना कर्जा उतार दोगे, लायबिलिटी रिड्यूस होगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे क्लास सरकार की कोई भी लायबिलिटी कम नहीं हो रही, ना ही कोई एसेट बढ़ रही है, फ्री फंड का सरकार खर्चा है। तो फ्री में सरकार कमाती भी तो खर्च भी करती है। तो खर्च सरकार कहाँ कहाँ करती है? ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेमेंट, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस ऑन डिफेंस सर्विसेज, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इवन जो क्लास उज्ज्वला योजना है सरकार की, उस पर सरकार जो पैसा खर्च करती है, वैक्सीन लगाने के पीछे सरकार जो खर्च करती है, मैं बोल रहा हूँ ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। वो सारे के सारे क्लास कवर किसके अंदर होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट नॉर रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। ना ही कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रहा है, राइट? चलो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी कम हो और क्रिएशन ऑफ एसेट, या एसेट बढ़ जाए। तो ये जो लैंग्वेज है ना, रट्टा मारोगे ना पक्का गलत जाएगा। थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैं कैसे सोचूंगा, मैं सोचूंगा भाई सुन देख, रिसीट फ्री में तो पैसा मिलेगा मिलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ क्लास कर्जा आपका बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर, जब मैं खर्चा करूंगा तो फ्री में तो खर्चा होगा नहीं, तो मैं खर्चा करके कोई ना कोई असेट लाऊंगा, नहीं तो मैं अपने पुराने कर्जे उतार दूंगा उससे, राइट? ये बात आप अपने आप लिखना अपनी कॉपी में फिलहाल अभी, ठीक है? फिर ये बोलना रेवेन्यू रिसीट में इन दोनों में से कोई काम नहीं होता, नाइदर रिडक्शन इन एसेट नॉर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। और कैपिटल रिसीट में दोनों में से एक काम होगा, इधर रिडक्शन इन एसेट और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, नाइदर नॉर और, इधर और, ठीक है? एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल नेचर का है तो कोई ना कोई एसेट बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगी। एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर का है तो कोई भी एसेट ना कम होगी, ना ही कोई लायबिलिटी, सॉरी, ना ही कोई एसेट बढ़ेगी, ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी। सरकार ने खर्च कर दिया, आया कुछ नहीं, मेरा कर्जा भी नहीं उतरा, वो रेवेन्यू है। सरकार ने खर्च किया लेकिन कुछ ना कुछ आया, नहीं तो कुछ ना कुछ कर्जा उतार दिया आपने, वो कैपिटल है, सिंपल। सो कौन कौन से क्लास यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन आपने रीपे किया तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, आपने कर्जा उतार दिया। इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने शेयर्स खरीदा
तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, बुलेट ट्रेन खरीदोगे, तो खर्चे के साथ साथ एसेट आ रहा है। या फिर सरकार में कोई एनएच बनवाओगे, हाईवे बनवाओगे, या सरकार कुछ भी किसी कंपनी को खरीद लेती है, प्राइवेट कंपनी को, तो उन सबसे एसेट आ रहा है। या फिर बाहर से राफेल खरीदती है, बाहर से कोई लैंड बिल्डिंग खरीदती है, वो सब एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब सरकार की क्या है, एसेट है। तो ये ऐसा खर्चा जिससे सरकार के एसेट्स बढ़ रही है, इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को मैं नाम देता हूं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया समझ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, इसके कंपोनेंट, इसका डिफरेंसेस, एग्जांपल। तो यार यही एक क्वेश्चन में 100% यहाँ लिख के दे सकता हूँ विद सिग्नेचर कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट, मीनिंग, डिफरेंसेस, पक्का आना है क्वेश्चन, बिकॉज है ही क्या इस चैप्टर में। बाकी डिफरेंस की बात करें, जैसा तुमने अभी रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का डिफरेंस पढ़ा, एग्जैक्टली उसी वे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीनिंग दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। ना कोई एसेट आ रहा है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई एसेट आएगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगा। ये तो मीनिंग में आ गया। नेचर सेम है, बाकी की चीजें सेम है जो आपने पहले पढ़ी, वो भी रेकरिंग था, रेवेन्यू रिसीट भी रेकरिंग था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेकरिंग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग है, कैपिटल रिसीट भी नॉन रेकरिंग था। पर्पस ये क्यों बनाया जाता है क्लास, डेली जो सरकार को चलाना है, देश चलाना है ना, तो देश चलाने के लिए नॉर्मली खर्चे करने पड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पापा अपने घर चलाने के लिए, या मामा पापा दोनों या कोई एक, आप घर चलाने के लिए क्या क्या खर्चे करते हैं सोचो, डेली बेसिस पे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी राशन, कभी दूध, कभी चाय पत्ती, कभी अगड़म झगड़म, नाश्ता पानी, जो चीज़ घर में चल रहा है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डेली घर चलाने के लिए। लेकिन आपका पापा एक कार ले लेते हैं, एक बड़ी मशीन खरीद लेते हैं, या घर खरीद लेते हैं, तो ये नॉन रेकरिंग है। रोज तो नहीं होता, अरे यार कल पापा ने मतलब ये वाली कार खरीद ली, आज ये वाली कार खरीद ली, शाम को वाली कार खरीद ली, कल वो वाली कार खरीद ली। कुछ अब मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा, और नॉर्मली घर में मुझे नहीं लगता ऐसा होता हुआ। घर ले लिया तो कई साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कोई कोई तो जिंदगी में एक घर ले पाता है। तो वो सब नेचर क्या है क्लास आपका, नॉन रेकरिंग नेचर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब बिजनेस की बात अलग है। अभी हम बोलने लगे सर मेरे पापा के तो गाड़ी की दुकान वो रोज बेचते हैं और जो रोज खरीदते हैं, एक्सेप्शन है वो, ठीक है, अकाउंट्स में इतना पढ़ा होगा आपने। दीज आर इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन। तो एसेट्स खरीदते हैं, लोन देते हैं, उसके लिए अगर आपने किसी को लोन दिया तो भी आपका एसेट क्रिएट हो गया, तो कैपिटल नेचर का है। ठीक है, और लोन का पुराना कर्जा था उतार दिया, वो भी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि उससे लायबिलिटी कम हो रही है। तो लोन अगर तुम किसी को दे रहे हो तो एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुराना अपना खुद का लोन उतार रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इंटरेस्ट है, सरकार इंटरेस्ट देती है, सब्सिडीज देती है सरकार, गैस सब्सिडी हो गया, पेट्रोल पे सब्सिडीज हो गया, डोनेशन, चैरिटी, कोवैक्सीन, जो सब वैक्सीनेशन वगैरह हुआ कोविड का, वो सब, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देना, और मशीन खरीदना, हॉस्पिटल बनवाना, बिल्डिंग, लोन रीपे करना, ये सब क्या है क्लास, कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, सो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। यही सब चीज है जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में काम आएंगे तुमको। नाउ एक और क्वेश्चन है क्लास, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला क्वेश्चन है। अब जरा मुझे बता दो कि कौन सा रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल। रीजन वही लिखोगे, क्योंकि ये रेवेन्यू है, इससे कोई भी असेट ना आ रहा है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। क्योंकि ये कैपिटल है, क्योंकि इससे कोई ना कोई असेट या तो बढ़ रहा होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो रही होगी। दैट्स इट, रीजन कॉमन रहेगा। ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, रेवेन्यू। आपने ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, सब्सिडी दिया, ना कोई असर आपके पास आएगी, ना कोई लायबिलिटी आपकी कम होगी। रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल नेचर का, क्योंकि इससे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपने अपना कर्जा उतार दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड आपने बनाया, आपके पास एसेट आ गई, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। इंटरेस्ट पे आप खुद भी वीडियो पॉज करके एक बार बता लो, फिर अब देख लेना मेरे से मैच करके। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास लोन, इंटरेस्ट हमेशा रेवेन्यू है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट चाहे रिसीट हो, चाहे इंटरेस्ट मिला हो, इंटरेस्ट पे किया, वो रेवेन्यू नेचर का ही माना जाएगा। लोन कैपिटल का है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर है ना, वो फिर आपके लिए कैपिटल नेचर का हो गया, अगर आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की पेमेंट की है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिख जाता है, वो लायबिलिटी है। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी दे रहे हो, सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, सरकारी एम्प्लॉय के पीछे सरकारी डिफेंस के पीछे, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा तो वो कैपिटल है, बिकॉज में असेट आया। डिफेंस में आर्मी की सैलरी आपने दी, तो वो सब क्या रेवेन्यू है। टेकिंग ओवर प्राइवेट फर्म, आपने फर्म खरीद लिया, तो ये कैपिटल नेचर का है ना, एसेट आ गया आपके पास। सब्सिडीज रेवेन्यू, ना कोई एसेट आता है, ना कोई लायबिलिटी कम होती है। देश में इक्विटी लाने के लिए सरकार सब्सिडीज देती है गरीबों को, ताकि वो चीज़ें खरीद सके जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो नेसेसिटीज है लाइफ के लिए। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदा,
तो ये एसेट है और एसेट्स आपके पास क्रिएट होगी। आप क्या लिखोगे आंसर? Purchase of share by the government is a capital expenditure because it leads to creation of assets of the government. Shares are investment for government, right? तो इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ रहा है। 2 लाइन लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन मत करना। तुम्हारा कैपिटल उसने देख लिया, तुम्हें नंबर तभी मिल जाएगा अगर तुमने रीज़न लिखा हुआ है। बस उसको लगेगा बंदे ने कोई भी एक रीज़न लिख दिया, नंबर मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्के हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हमने खत्म कर दिया। होपफुली 4 और 5 पार्ट में सारे न्यूमेरिकल, 4 पार्ट में डेफिसिट वगैरह पढ़ेंगे, सारे टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को। और आप अच्छे से क्लास अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करोगे, इसका मुझे भरोसा दो। मेहनत करो क्लास, यही चीज़ है जो क्लास रिजल्ट देखोगे तो खुशी आपके स्माइल चेहरे पे आपकी जो आएगी आपके पेरेंट्स के, वो अभी की मेहनत है। कर लो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, बचपन है, लाइफ है, ऐसे ही गुजार दो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे क्लास घर वालों का नाम खराब हो, उनका सर झुके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।